नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम प्राचीन भारत में हुई धार्मिक क्रांति और धार्मिक आंदोलनों के बारे में पढ़ रहे थे। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में। बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य को ब्राह्मणोत्तर साहित्य भी कहा जाता है। ब्राह्मण साहित्य क्या होता है? तो ब्राह्मण साहित्य में वेद, पुराण, उपनिषद, अरण्यक, स्मृतियाँ, महाकाव्य, सूत्र साहित्य ये सब आते हैं, जिनको हम वैदिक साहित्य भी कहते हैं और इनको हम वैदिक काल की क्लास में पढ़ चुके हैं। इन सबको ब्राह्मण साहित्य कहते हैं। इनका ब्राह्मणों से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इनको वैदिक साहित्य, उत्तर वैदिक साहित्य कहना ठीक है। आज की क्लास में हम बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य पर बात करेंगे। बौद्ध ग्रंथों में प्राचीनतम ग्रंथ या जो प्रारंभिक ग्रंथ है उसमें आते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक इन प्रारंभिक ग्रंथों में ये प्राचीनतम बौद्ध साहित्य है, जिनको त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक में त्रि का मतलब होता है तीन और पिटक का मतलब होता है पिटारा या टोकरी या बक्सा, आप जो भी कहना चाहे। तो त्रिपिटक में तीन पिटक है या तीन पिटार है, इसलिए तो इनको तीन त्रिपिटक कहा गया है। ये जो त्रिपिटक शब्द है ये तो अब आया है, ऐसा नहीं है कि जब इनका संकलन हुआ था, इनकी रचना हुई थी तब इनको त्रिपिटक कहा गया था। त्रिपिटक शब्द अभी नया शब्द है। रिज डेविड्स रिज डेविड्स इनकी एक पुस्तक है बुद्धिस्ट इंडिया। ये रिज डेविड की पुस्तक है बुद्धिस्ट इंडिया। इस बुद्धिस्ट इंडिया में इन्होंने इन त्रिपिटकों के लिए त्रिपिटक शब्द का प्रयोग किया है। तो त्रिपिटक शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया है? रिज डेविड्स ने। कहां पर? बुद्धिस्ट इंडिया इनकी पुस्तक है, उस पुस्तक में इसका प्रयोग किया है। त्रिपिटक में जो तीन पिटक आते हैं वो है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। इन तीनों पिटकों की भाषा पाली है। पाली भाषा में लिखे गए हैं तीनों पिटक। इन तीनों पिटकों के बारे में कहा जाता है कि इनको सबसे पहले वतगमनी के संरक्षण में या देख रेख में इनको लिपिबद्ध किया गया था। वतगमनी ये श्रीलंका के राजा थे। वतगमनी, वातागमनी भी कह सकते हो, वातागामिनी भी कह सकते हो। ये इनका एग्जैक्ट नाम है, वतगामिनी, गामनी, जो भी आप कहना चाहे। तो इन वतगमनी के संरक्षण में या देख रेख में इनको लिपिबद्ध किया गया था सबसे पहले, और ये श्रीलंका के शासक थे। अब हम इन तीनों पिटकों के बारे में अध्ययन करेंगे, हमारी परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है इसमें। पहला आता है सुत्त पिटक।
इसकी रचना हमने बौद्ध संगतियों में पढ़ा था कि पहली बौद्ध संगति के समय में सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था, यानी कि 483 ईसा पूर्व में। जब पहली बौद्ध संगति हुई थी उस समय इसका संकलन किया गया था, क्योंकि 483 ईस्वी में ईसा पूर्व में ही पहली बौद्ध संगति हुई है। सुत्त पिटक का जो संकलन करता है वो आनंद को माना जाता है। ये सुत्त पिटक के संकलन करता है। इस सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों को संग्रहित किया गया है। बुद्ध के धार्मिक विचार और उनके वचन इसमें आपको मिलेंगे। इसको बौद्ध ग्रंथ का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। पूछा गया प्रश्न है। इंसाइक्लोपीडिया सबसे बड़ा पिटक है ये तीनों पिटकों में। और ये जो पिटक है सुत्त पिटक, ये 5 निकाय में विभाजित है। इसका 5 निकाय मतलब 5 अध्याय आप कह सकते हो, ये 5 भाग कह सकते हो इसके। तो सुत्त पिटक आपको फिर मिलेगा 5 भागों में। 5 भागों में पहला है दीर्घ निकाय या दिग्ध निकाय। दूसरा आता है फिर मध्यम निकाय। तीसरा आता है संयुक्त निकाय। चौथा आता है अंगुत्तर निकाय और पांचवा खुद्दक निकाय। ये सुत्त पिटक इन 5 निकाय या 5 भाग या 5 अध्याय में बटा हुआ है। इनमें से खुद्दक निकाय, इसको छोड़ करके बाकी की जो चारों निकाय है उसमें बुद्ध के वचन या उपदेश और इनकी बातचीत का संकलन है ऊपर के चारों में। जबकि खुद्दक निकाय की अगर बात करें तो इसमें जातक कहानियां, जातक कथाएं जिनको बोलते हैं, ये जातक कहानियां इस खुद्दक निकाय में है। क्या है जातक कहानियां और जातक कथाएं? जातक कहानियां या जो जातक कथाएं हैं ये बुद्ध के पुनर्जन्म की काल्पनिक कथाएं हैं। 447 जातकों का संकलन है इन जातक कथाओं में। पाँच सौ सैतालीस जातकों का संकलन है इसमें, यानी कि 547 जातक कथाएं हैं इसमें। इसमें सबसे खास बात यह है कि जातक कथाओं की रचना पहली शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुई थी। ये जो जातक कथाएं हैं फर्स्ट शताब्दी ईसा पूर्व में इनकी रचनाएं शुरू होती है। कंप्लीट कब हुई वो अलग बात है, लेकिन शुरुआत पहली सदी ईसा पूर्व में हुई थी।
जबकि अभी हमने क्या पढ़ा है कि जो सुत्त पिटक है इसकी रचना 483 ईसा पूर्व में हुई थी, यानी कि पहली बौद्ध संगति या पहली जो सभा हुई थी, बुद्ध सभा या संगति, उस समय हुई थी। और जातक कथा है पहली शताब्दी ईसा पूर्व का। तो 483 ईसा पूर्व और पहली शताब्दी ईसा पूर्व काफी समय है इसके बीच में। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इस बात का ध्यान रखना है। कभी परीक्षा में अगर ये पूछ लिया जाए कि जातक कथाओं की रचना कब हुई, तो आप उसमें जो सुत्त पिटक के अनुसार आप 483 ईसा पूर्व नहीं लगाए, ये पहले शताब्दी ईसा पूर्व में इनका रचना हुई थी, इनकी रचना। दीर्घ निकाय में बुद्ध के जो उपदेश, बुद्ध दर्शन, नैतिक नियम, बुद्ध के अंतिम समय का इसमें वर्णन दिया हुआ है। और इसी में एक अजात शत्रु का बुद्ध के बारे में कथन भी है, जब उनका अंतिम संस्कार हुआ था और उनके अस्थि अवशेषों पर दावा करते हुए उन्होंने कहा था कि बुद्ध भी क्षत्रिय है और मैं भी क्षत्रिय हूँ, इसलिए मुझे उनके अस्थि अवशेष मिलने चाहिए। इसी में दीर्घ निकाय में राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत दिया गया है। इस चीज को भी आप नोट करके रखना, राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक अनुबंध सिद्धांत कहाँ दिया गया है, तो ये दीर्घ निकाय में है। बुद्ध घोष का एक ग्रंथ है सुमंगल विलासिनी। ये ग्रंथ दीर्घ निकाय पर टीका लिखी थी इन्होंने, बुद्ध घोष ने, सुमंगल विलासिनी। ये दीर्घ निकाय पर टीका है, किसकी है? बुद्ध घोष की। मध्यम निकाय में आत्मज्ञान, नैतिकता, ध्यान, इनके बारे में बताया गया है। इसमें बुद्ध और महावीर की भेंट का भी वर्णन है। ये अगर पूछ लिया जाए कि बुद्ध और महावीर की भेंट का वर्णन कहाँ पर है, ये मध्यम निकाय में। हालांकि हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म जब पढ़ रहे थे तब भी हमने ये सारी चीजें पढ़ी है, लेकिन यहाँ क्या है कि इन ग्रंथों के दृष्टिकोण से सारी चीजें एक जगह मिल जाएगी। संयुक्त निकाय में निर्वाण मार्ग से संबंधित शिक्षाएं दी गई है। इसमें 4 आर्य सत्य, प्रतित्व समुत्पाद, अष्टांगिक मार्ग, इसका विवरण संयुक्त निकाय में मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये संयुक्त निकाय। क्या दिया है इसमें? 4 आर्य सत्य। क्या है 4 आर्य सत्य? हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। प्रतित्व समुत्पाद, और अष्टांगिक मार्ग। ये भी इसी में मिलते हैं। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ये आपको महाजनपद वाली क्लास में भी मिल जाएगा कि महाजनपदों का उल्लेख सबसे पहले कहाँ हुआ है, तो अंगुत्तर निकाय में। और खुद्दक निकाय हमने देख ही लिया है कि इसमें जातक कथाएं हैं। इसके अलावा इसमें अरहतों के जीवन के बारे में, देवताओं के सुखी जीवन, प्रेतों के दुखी जीवन, इसके बारे में बताया गया है खुद्दक निकाय में। दूसरा पिटक है विनय पिटक। इसकी रचना भी पहले बौद्ध संगति के समय हुई थी, यानी कि 483 ईसा पूर्व। और इसको उपाली ने संकलित किया था। उपाली भी बुद्ध के शिष्य थे। नाई थे ये। महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन थे, बुद्ध के शिष्य थे और इन्होंने विनय पिटक लिखा, ये महत्वपूर्ण है। इसमें बौद्ध संघ के नियमों का विवरण है।
इसमें बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम दिए गए हैं, इनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पातिमोक्ष, इसी में आता है पातिमोक्ष भी, इसको हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। फिर आता है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत दिए हुए हैं। ये सवाल जवाब के रूप में है, जैसे उपनिषद है इसी तरह से ये भी अभिधम्म पिटक भी इसी तरह से। इसमें पाली भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया गया है। अभिधम्म पिटक की रचना तीसरी बौद्ध संगति के समय हुई थी, यानी कि 251 ईसा पूर्व में। मोगली पुत्र तिस्स ने इसको संकलित किया था। मोगली पुत्र या मोगली पुत्र तिस्स। ये तो हुए त्रिपिटक जो मुख्य बौद्ध ग्रंथ थे। इसके अलावा भी और भी ग्रंथ है, जैसे दीपवंश, महावंश, ये चौथी या पांचवी शताब्दी में इसके आसपास इनकी रचना हुई थी। सिहली अनुश्रुतियां है ये भी पाली भाषा में है। और श्रीलंका के ग्रंथ है जिनमें भारत और श्रीलंका के बारे में काफी जानकारी मिलती है, दीपवंश, महावंश। काफी लंबे समय में इनका संकलन हुआ था, तो मोटा मोटा चौथी पांचवी सदी इसको मानते हैं। बाकी तो तीसरी सदी से ही ये चालू हो गए थे बनने, तैयार होने। अगला ग्रंथ है महत्वपूर्ण, इसमें मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो या मिलिंद के प्रश्न, एक यवन शासक था मिनांडर, उसको मिलिंद कहा गया है। और इसके जो लेखक है नागसेन। इसमें मिनांडर यानी कि मिलिंद और नागसेन के बीच में बातचीत जो हुई थी उसका ग्रंथ है। नागसेन और जो मिनांडर है, नागसेन बौद्ध दार्शनिक थे। इनसे मिनांडर ने प्रश्न पूछे थे और नागसेन ने उसके उत्तर दिए थे। उन्हीं को मिलाकर के ये मिलिंद पन्हो या मिलिंद के प्रश्न बने हैं। इसी का संकलन मिलिंद पन्हो नाम से जाना गया है। इसके अलावा अश्वघोष, बुद्ध घोष, नागार्जुन, ऐसे कई और बौद्ध लेखक हुए हैं जिन्होंने बौद्ध ग्रंथ लिखे। जैसे अश्वघोष ने बुद्ध चरित लिखा, सौंदरानंद लिखा, दोनों ये महाकाव्य है। सूत्रालंकार, सारीपुत्र प्रकरण, ये अश्वघोष के ग्रंथ है। इसमें बुद्ध चरित्र में बुद्ध के जीवन का वर्णन है। बुद्ध चरित्र या बुद्ध चरित, चरित ही लिख लो आप तो। इसको बौद्धों की रामायण भी कहा जाता है, बुद्ध चरित को। जो सौंदरानंद है, इसमें सौंदरानंद का बुद्ध बौद्ध बनने का वर्णन है। और सारीपुत्र प्रकरण में जो सारीपुत्र है उनका बौद्ध बनने का वर्णन है। तो इसका ध्यान रखना है, बौद्ध चरित, बुद्ध चरित, सौंदरानंद, सारीपुत्र प्रकरण, ये अश्वघोष के ग्रंथ हैं। नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका, प्रज्ञापारमिता सूत्र और अष्ट सहस्त्र प्रज्ञापारमिता शास्त्र, ये प्रज्ञापारमिता में ही आता है। ये भी शून्यता, सप्तति, शत, सहस्तिता और विग्रह व्यावर्तनी, ये नागार्जुन के ग्रंथ है। माध्यमिका कारिका और प्रज्ञापारमिता सूत्र के बारे में तो अक्सर पूछा जाता है। तो जो ये अष्ट सहस्त्र प्रज्ञापारमिता शास्त्र है, इसमें बोधिसत्व के आध्यात्मिक सिद्धांतों का संग्रह है ये। और ये प्रज्ञापारमिता सूत्र का ही भाग है, ये इसी में आता है।
जैसे होता है ना, किसी पुस्तक के अलग अलग अध्याय होते हैं, उनके नाम होते हैं, तो प्रज्ञा पारमिता सूत्र एक पुस्तक है और इसी में एक अध्याय है अष्ट सहस्त्र प्रज्ञा पारमिता शास्त्र। इस अष्ट सहस्त्र प्रज्ञा पारमिता शास्त्र में बोधिसत्व के आध्यात्मिक सिद्धांतों का संग्रह दिया गया है। ये मुख्य ग्रंथ है प्रज्ञा पारमिता सूत्र। अष्ट सहस्त्र प्रज्ञा पारमिता शास्त्र, अष्ट सहस्त्र मतलब होता है 8,000, इसमें 8,000 सूत्र दिए हुए हैं, इसलिए इसको अष्ट सहस्त्र प्रज्ञा पारमिता शास्त्र कहा जाता है। वसुमित्र ने भी कुछ ग्रंथ लिखे, विभाषा शास्त्र, वज्र छेदिका, अभिधम्म कोश, विज्ञप्ति मात्र सिद्धि, ये भी वसुमित्र का ग्रंथ है। बुद्ध घोष ने सुमंगल विलासिनी लिखा है, पढ़ा है अभी हमने सुत्त पिटक पर, एक टीका है। इसके अलावा विशुद्धि मग्ग लिखा है, ये विशुद्धि मग्ग त्रिपिटक की कुंजी है। विशुद्धि मग्ग का मतलब होता है विशुद्धि मार्ग। ये विशुद्धि मग्ग या विशुद्धि मार्ग, इसको त्रिपिटक की कुंजी कहा गया है। ये भी इनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और सुमंगल विलासिनी तो है ही सही, सुत्त पिटक पर एक टीका है। इसके अलावा सामंत पासादिका, इस सामंत पासादिका में तीसरी बौद्ध संगति का ये एकमात्र भारतीय स्त्रोत है। हालांकि दीपवंश महावंश में मिलता है, वो भी 5वीं 6वीं शताब्दी का है, और ये भी लगभग 5वीं 6वीं शताब्दी का ग्रंथ है सामंत पासादिका। तो अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए कि तीसरी बौद्ध संगति का एकमात्र भारतीय स्त्रोत, तो ये सामंत पासादिका है जो बुद्ध घोष ने लिखा है। असंग ने भी महायान संग्रह और महायान सूत्रालंकार, ये 2 ग्रंथ लिखे हैं। इसके अलावा और भी है, पर ये महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, हम परीक्षा की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। बाकी तो बहुत सारे ग्रंथ मिल जाएंगे आपको। मैत्रेय नाथ ने योगाचार, भूमि शास्त्र, शांत रक्षित ने माध्यमिका माध्यमिका लकार कारिका, ये ग्रंथ लिखा है। शांति देव ने बोधिचर्यावतार, ये ग्रंथ लिखा है। बोधिचर्यावतार ये शांति देव का है। इसके अलावा एक ग्रंथ और है महत्वपूर्ण, आर्य मंजूश्री मूल कल्प। आर्य मंजूश्री मूल कल्प, इसका लेखक कौन है ये तो नहीं पता है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति ने नहीं लिखी है। जैसे वेदों की रचना अलग अलग व्यक्तियों ने करी है, इसी तरह से आर्य मंजूश्री मूल कल्प की रचना भी अलग अलग व्यक्तियों ने करी है और लंबे समय तक करी है। मुख्य रूप से ये जो पुस्तक है, ये वज्रयान महायान से संबंधित है। तो अगर इसका लेखक अगर पूछे, तो कोई एक व्यक्ति लेखक नहीं है, कईयों ने मिलकर के इसको लिखा है। ये तो थे मुख्य बौद्ध ग्रंथ जिससे अक्सर परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। अब बात करते हैं जैन ग्रंथों की। कुछ तो हम जैन धर्म की क्लास में पढ़ चुके हैं, महत्वपूर्ण ग्रंथ तो ज्यादातर वहां पर हमने पढ़ लिए।
लेकिन जो कुछ बच गए थे वो यहाँ कवर करते हैं। ज़्यादातर जैन ग्रंथ प्राकृत भाषा में, जबकि बौद्ध ग्रंथ अभी देखे हमने पाली भाषा में थे। तो जैन ग्रंथों की अगर भाषा पूछेंगे तो ये प्राकृत मिलेगी आपको। ज़्यादातर की बात हो रही है, बाकी तो आपको संस्कृत वगैरह में भी मिल जाएंगे। इसमें है भगवती सूत्र। इसको व्याख्या प्रज्ञप्ति भी कहा जाता है। सुधर्मा स्वामी ने इसकी रचना करी थी और महावीर स्वामी की जीवनी है इसमें। इसी में भगवती सूत्र में ही 16 महाजनपदों का भी उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र, जिसको व्याख्या प्रज्ञप्ति भी कहा जाता है, लेखक है इसके सुधर्मा स्वामी। इसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है और महावीर स्वामी की जीवनी भी है इसमें। भद्रबाहु ने संस्कृत में कल्पसूत्र लिखा है। इसमें जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मिलता है। जो जैन साहित्य है, इन जैन साहित्य को आगम कहते हैं। आगम का मतलब होता है सिद्धांत। कुल 46 आगम ग्रंथ है। इसमें अलग अलग ग्रंथ आते हैं इन 46 ग्रंथों में। टोटल इसमें आएंगे 46, जिसमें से 12 अंग, 12 उपांग। 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र। 4 मूल सूत्र इसमें, और अनुयोग सूत्र, नंदी सूत्र। इस तरह से ये 46 ग्रंथ इसमें आते हैं, जो आगम साहित्य है या आगम ग्रंथ है इसमें। इसमें भी जो 12 अंग है ये सबसे महत्वपूर्ण है। आचारांग सूत्र, सुमगदांग सूत्र, स्थानांग सूत्र, समवायंग सूत्र, और भगवती सूत्र, नय धम्म कहा सूत्र, उवासक दशाव सूत्र, अंतग दशाव सूत्र, और अणुत्तरो वायु दशाव सूत्र, प्रश्न व्याकरण, विवरण सुयम, दृष्टिवाद। ये 12 अंग है। इसमें अगर आप न्याय धम्म कहा सूत्र में देखोगे तो महावीर स्वामी की शिक्षाओं का वर्णन मिलता है। आचारांग सूत्र में भिक्षुओं के लिए नियम है। उपासक दशाओं यानी कि उपासक दशाओं में उपासकों के लिए नियम बताए गए हैं। छेद सूत्र में भी भिक्षुओं के लिए नियम दिए गए हैं। हेमचंद्र की त्रिषष्टि सलाका पुरुष चरित, इसको हम जैन धर्म वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। इसमें 63 सलाका पुरुषों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा कालिका पुराण, जिसकी रचना भट्टारक, देवर्द कीर्ति, इन्होंने इसकी रचना करी है। कालिका पुराण जैन ग्रंथ है। पुराणों को चरित कहा जाता है जैन ग्रंथ में। आदि पुराण जिनसेन ने इसकी रचना करी। उत्तर पुराण गुणभद्र ने इसकी रचना करी, ये भी जैन ग्रंथ है, जैन पुराण या जैन चरित है। भद्रबाहु का एक ग्रंथ है रत्न नंदी, इसमें मौर्य काल की जानकारी मिलती है। और परिशिष्ट पर्वन जो हेमचंद्र की है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। ये 12वीं शताब्दी का ग्रंथ है हालांकि, लेकिन इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। कुवल्यमाला अद्योतन सूरी की पुस्तक है, जिसमें तोरमाण की जानकारी मिलती है। तोरमाण हूण शासक था ये। और कुवल्यमाला, इसके बारे में कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि ये किसकी पुस्तक है, तो ये अद्योतन सूरी की पुस्तक है, कुवल्यमाला।
हरिभद्र सूरी, इन्होंने समरादित्य कथा लिखी थी। और मूर्खाख्यान, अनेकांत विजय, कथाकोश, ये हरिभद्र सूरी की किताबें, पुस्तकें। तो ये कुछ और जैन ग्रंथ बच गए थे जिनको हमने यहाँ कवर किया था। तो ये थी बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य की क्लास। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।